like I'm floating through the air. सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडीफिट विंटर ट्रेनिंग वीलॉग। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीलॉग में हिंट दिया था, आज हम लोग शोल्डर्स का वर्कआउट करेंगे। और शोल्डर्स में भी वी विल सोनली फोकस ऑन स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड अपिंग आवर स्ट्रेंथ, बिकॉज यू नो इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिसंबर का एक हफ्ता रह गया है। एंड अब से लेके नेक्स्ट एक मंथ तक हम सोनली अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। वॉट एवर बॉडी पार्ट वी हिट, वील ट्राई एंड हिट हैवी, गो हैवी, lift heavier than we usually do maybe less number of reps। और आज शोल्डर का जो हमारा सेशन रहेगा, अगर आपको याद है हमारा जो लास्ट वीलॉग था शोल्डर का, उसमें वी डिड साइड रेजेस, फ्रंट रेजेस, रियर डेल्ट्स एंड कपल ऑफ अदर एक्सरसाइजेज। आज हम वो सब कुछ नहीं करेंगे। आज प्योरली हम प्रेसिंग पे फोकस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू मशीन जिसपे हम शोल्डर प्रेस करेंगे। और ये करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप में आज कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सो वी विल जस्ट ओपन अप आवर शोल्डर्स बाय डूइंग सम लाइट स्ट्रेचेस, बिकॉज वी वांट टू स्टार्ट विद दिस एंड गो हेवी इन दिस। और इसके बाद भी जो हमारी एक्सरसाइज रहेंगी वो सारी की सारी हेवी रहेंगी। देयर विल बी नो लाइट प्रेसिंग टुडे। और किसी छोटी एक्सरसाइज पे हम आज अपना एनर्जी और स्टैमिना वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट माई वर्कआउट। आई विल क्विकली डू सम स्ट्रेचेस एंड देन वील कम बैक टू दिस मशीन। तो हमारी जो लाइट स्ट्रेचेस थी हमने थेरा बैंड से की हैं एंड वी आर डन विद दैट एंड वी आर नाउ रेडी टू लिफ्ट ऑन आवर न्यू मशीन जो मल्टी प्रेस हमारी आई है, जिसपे हमने चेस्ट का वर्कआउट आपको दिखाया था। आज शोल्डर में इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, आई विल ट्राई एंड शो यू दैट। एंड बिफोर आई डू दैट आई एम गोइंग टू ऑल्सो चेंज माई जैकेट कि दिस इज़ टू ये वर्कआउट के लिए बहुत मोटी है और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। ठंड बचाने के लिए अच्छी है बट नॉट फॉर अ वर्कआउट। सो वर्कआउट के लिए आई चेंज इनटू, हमारा नया स्टॉक आया है एडीफिट हुडीज़ का। सो दिस इज़ अ कलर आई गॉट इन मेड फॉर माई सेल्फ। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था, इट्स अ वेरी ब्राइट कलर। सो आई विल क्विकली चेंज इनटू दिस एंड देन आई विल स्टार्ट विद माई वर्कआउट। So that's my new hoodie और ये बिल्कुल ताज़ा अभी आज सुबह ही हम लेके आए हैं इनको। सो या लेट मी स्टार्ट। सो लाइक आई मेंशन्ड अभी थोड़ी देर पहले, हमने आज कोई भी वार्म अप के लिए एक्सरसाइज नहीं की है। सो वी जस्ट डिड सम स्ट्रेचेस ऑन द थेरा बैंड। तो हमने इसके 2-3 सेट कर लिए हैं बिल्कुल लाइट वेट पे, ताकि शोल्डर हमारा थोड़ा खुल जाए। एंड नाउ वील स्टार्ट एडिंग द वेट। सो आई एम नॉट काउंटिंग दोज जो हमने अभी तक सेट्स किए हैं, वो मैं काउंट नहीं कर रहा, बिकॉज वो बिल्कुल ही 10 किलो पे हमने सिर्फ अपना शोल्डर खोला है, वार्म अप किया है। और एक्चुअल सेट्स विल स्टार्ट नाउ। सो 10-10 किलो ऐड करेंगे एंड देन वील स्टार्ट। एंड लाइक आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस व्लॉग आल्सो, बिकॉज अभी विंटर है एंड दिस इज़ लाइक पीक विंटर। अभी जो अगला एक महीना है, अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में वर्कआउट कर रहे होते हैं या ये एक्सरसाइज कर रहे होते तो हम शायद 5-5 करके या मे बी इवन 7.5 करके वेट बढ़ाते। बट बिकॉज वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस नेक्स्ट 1 मंथ एंड आर आउटपुट इन द नेक्स्ट 1 मंथ ऑफ विंटर्स, तो हम काफ़ी मतलब जितना भी वेट बढ़ा रहे हैं, जितना हमसे बढ़ सकता है मैक्सिमम उतना बढ़ाते हैं, ना कि 5 किलो करके या 7.5 करके। तो 10-10 करके हम बढ़ा रहे हैं। आपने कल भी देखा होगा जो हमने लास्ट वर्कआउट किया था चेस्ट का, उसमें भी हमने 10-10 किलो करके अपना जो सेट्स के साथ वेट बढ़ाया था, बिकॉज वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर एनर्जी। तो जितनी भी पावर है, जो भी स्ट्रेंथ ऑलरेडी है, उसको हम यूज़ करके वी वांट टू बिल्ड अप ऑन दैट एंड इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ। सो दैट इज़ व्हाई वी आर इंक्रीजिंग द वेट बाय 10 इन एवरी सेट। सो लेट मी जस्ट शो यू। अभी तक आपने तो देखा नहीं, मैं ऑलरेडी 2 सेट मार चुका हूँ, बट लेट मी शो यू हाउ दिस एक्सरसाइज इज डन। 1 2 3 अप। सो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मोशन है। किसी और मतलब ऑब्वियसली सपोर्टिंग मसल है आपका ट्राइसेप, उस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा होगा, बट करते हुए बिल्कुल पता नहीं चल रहा। एंड द ओनली थिंग इज़ दैट आई कैन फील इट ऑन माई शोल्डर। इवन जब मैं 10 किलो पे वार्म अप कर रहा था,
10 किलो का वार्म अप इज़ टू लाइट, बट वो भी मेरे बिल्कुल शोल्डर पे आ रहा था। तो जो इसका एंगल है, जो इंक्लाइन हमने किया हुआ है, इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर स्पेशली फॉर मी, बिकॉज यू नो फॉर ऑल दीज ईयर्स, सो मेनी ईयर्स, 14-15 साल मुझे हो गए और मैंने शोल्डर डेवलपमेंट पे हमेशा काम किया है, बट कभी भी अपने शोल्डर को अपना स्टैंड आउट मसल मैंने नहीं देखा, बिकॉज यू नो आई वाज ऑलवेज टू फोकस्ड आइदर ऑन माय चेस्ट और माय बाइसेप और इवन माय लेग्स इन द लास्ट 2-3 ईयर्स। आई नेवर सॉ दैट यू नो इन सब के इन बिटवीन मेरा शोल्डर बहुत अच्छा ग्रो कर गया है एंड इट इज़ एक्चुअली द मसल विच हैज़ गिवन मी द मोस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड आई हैव एक्चुअली मेड अ वीडियो विच सोली डिस्कसेज माई जर्नी कि कितने साल से मैं अपना यू नो शोल्डर हिट कर रहा हूँ, किस किस एंगल से, और डिफरेंट स्टेजेस पे मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की हैं जिससे वो रिजल्ट मेरे को मेरे शोल्डर्स में आए हैं। सो विद दिस मशीन आई कैन फील, अभी शायद 3 ही सेट हुए मेरे को, बट आई कैन फील कि इस पर अगर मैं ज़्यादा टाइम डिवोट करूँगा इट विल एक्चुअली lead my shoulders to the next level. I can feel that truly. I'm not just saying it for the camera, but you will see in time. You can see my previous photos, my videos, and maybe 2-3 months down the line, after I've worked out on this machine, you will see a change. So I want to grow my shoulder even more, make it even more aesthetically pleasing, because you know right now honestly it is the one muscle which I feel is of maybe प्रोफेशनल लेवल। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है, बाकी भी हैं, बट मेरे को खुद पर्सनली लगता है कि शोल्डर इज़ एक्चुअली क्लोजेस्ट टू व्हाट अ प्रोफेशनल शोल्डर ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और अ फिजिक कॉम्पिटिटर जैसे होता है, वो चीज़ मेरे शोल्डर में मेरे को दिखती है, मुझे दिखती है। बाकियों में तो शायद और भी चीज़ें दिखती हैं, चेस्ट में, बाइसेप में, ट्राइसेप में, बट आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ, ऑफ माई डेवलपमेंट, ऑफ द काइंड ऑफ बॉडी आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ और द वे आई सी माई सेल्फ। So having said that, this is one body part which I feel कि इस पे मैं थोड़ा सा अगर और काम करूँगा तो ये बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे चल रहा है फिलहाल। So yeah. तो हमारे इसके अब 4-5 सेट हो चुके हैं एंड एज यू कैन सी हर सेट में 10-10 किलो हमने बढ़ाया है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन अपिंग आवर स्ट्रेंथ टुडे। स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे काम चल रहा है और ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इस हिसाब से वेट मारेंगे तो साइज़ भी बढ़ेगा। सो दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ अपिंग योर स्ट्रेंथ, योर साइज विल ऑल्सो गो अप एंड वी विल प्रॉब्ली डू अनदर फ्यू सेट्स ऑफ दिस, बट अब 10-10 नहीं बढ़ाएंगे, 5-5 करके बढ़ाएंगे, शायद 2 सेट और इसके मारेंगे। So yeah. So we are now on our last set of this exercise and as you can see weight बढ़ गया है काफ़ी and I have these two standing next to me because I mentioned in my last vlog, जब भी आप heavy weight मारते हो it's difficult to lift it when it is close to your body. थोड़ा आपकी बॉडी से जब भी दूर होगा वेट तो उठाने में आसानी होती है। तो अभी मैंने जो लास्ट सेट किया था इट वॉज टफ फॉर मी टू लिफ्ट इट फ्रॉम हेयर, तो अभी दे विल जस्ट हेल्प मी इन लिफ्टिंग इट स्लाइटली अप, उसके बाद मैं करूँगा एंड हो सकता है थोड़ा थोड़ा मैं सपोर्ट भी लूँगा बिकॉज दिस इज माई लास्ट सेट एंड इट्स डिसेंटली हैवी। सो लेट मी जस्ट फोकस एंड स्टार्ट। 1 2 3 अप बस। So one thing which I want to share about this machine with you is that मैं जब भी एक्सरसाइज बारबल पे करता हूँ या डंबल प्रेस करता हूँ तो आई कैन फील a lot of the pump coming on the front part of my shoulder which is the front delt. तो डंबल प्रेस में, इवन बारबल प्रेस में क्या होता है, जब आप हेवी वेट पुश कर रहे होते हो, खासकर मेरे साथ बहुत होता है, तो मेरी नेक थोड़ी सी पीछे जाती है। अगर मैं स्टैंडिंग बारबल प्रेस मार रहा होता हूँ तो माई नेक टेंड्स टू गो बैक बिकॉज ऑब्वियसली यू आर पुशिंग द वेट फ्रॉम हेयर। इसमें वो चीज़ नहीं हो रही क्योंकि वेट आपका साइड पे है, तो आपकी नेक जहाँ है वहीं है, आपकी बैक भी एकदम स्टेबल है। ऑब्वियसली आई हैव अ बैक सपोर्ट इन दिस बट द नेक मूवमेंट इज़ नॉट देयर। और कुछ टाइम से हुआ ये कि मैं बिकॉज आई लाइक टू गो हेवी ऑन द बारबल प्रेस टू सॉर्ट ऑफ हिट माई शोल्डर्स
मेरा थोड़ा सा नेक का इशू होना शुरू हो गया मेरे को। तो जो बिल्कुल ट्रैप्स के ऊपर का पार्ट है बिटवीन द नेक एंड द ट्रैप्स, वहाँ पे देयर इज़ लॉट ऑफ सोरनेस बिकॉज ऑफ डूइंग हेवी बारबेल प्रेसिंग, बट आई कैन नॉट फील दैट ऑन दिस मशीन। अभी भी मैंने अच्छा वेट मारा है इस पर, बट मेरे नेक पे कोई स्ट्रेस मेरे को फील नहीं हुआ, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू स्टॉप डूइंग बारबेल प्रेसिंग। बारबेल प्रेस से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट एक्सरसाइजेज। पीपल फोकस ऑन बेंच प्रेसिंग, ऑन स्क्वाट्स, ऑन डेडलिफ्ट, ऑन लेग प्रेस, बट जो एक सॉर्ट ऑफ पुअर कज़न आप बोल सकते हो या पुअर ब्रदर या सिस्टर बोल सकते हो इनका, इज़ बारबेल प्रेस। और कोई भी अच्छा जो लिफ्टर है, पीपल हु आर इनटू लिफ्टिंग हेवी वेट, गुड वेट, विल नेवर स्किप बारबेल प्रेसिंग। इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज। आप खड़े होकर जब बारबेल प्रेस करते हो, आपका कोर, आपके लेग्स, आपका बाइसेप, आपका ट्राइसेप, मे बी नॉट सो मच योर चेस्ट, पार्ट ऑफ योर बैक, it all gets activated and it basically works your whole body. And one thing which I want to share about doing this exercise right now is that हमने कल अपर बैक स्पेसिफिक वर्कआउट किया था। तो हमने मेजरली जितनी भी एक्सरसाइज की थी सारी हमने अपर बैक फोकस्ड की थी, तो उसका भी मेरे को आज बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज मेरी अपर बैक अच्छे से खुली हुई है। हमने काफ़ी हमारी जो नई मशीन आई है जो हमने आपको दिखाई थी लास्ट टू लास्ट व्लॉग में, उस पर काफ़ी हमने सिंगल प्रेसिंग की, डबल प्रेसिंग की, सीटेड रोज की, ऊपर से क्लोज ग्रिप किया। मतलब बेसिकली अपर बैक पे फोकस था हमारा कल, अपर एंड मिडिल बैक पे। तो उसका बेनिफिट मुझे आज मिल रहा है, इसीलिए शायद मैंने आज पहली जो अपनी नॉर्मली जो मेरी वार्म अप एक्सरसाइज होती है बिफोर आई लिफ्ट हेवी, मैंने वो स्किप कर दी बिकॉज आई डिड नॉट फील द नीड फॉर इट। जो कल का मेरा बॉडी जो गर्म चल रही है, मसल्स जो मेरे गर्म चल रहे हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ है, जैसे कि आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता था फ़ोन में, अब तो नहीं होता। सो समथिंग लाइक दैट यू कैरी फॉरवर्ड योर पम्प, योर जो आपकी मसल खुली होती है उसका आपको अगले दिन बेनिफिट मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग। सो अगेन दिस इज समथिंग विच आई हैव एड्रेस्ड इन माई वन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़ विच टेल्स यू कि व्हाट आर द हैक्स विच यू कैन यूज़ इन द जिम, जो आपकी लिफ्टिंग में। सी दीज आर वेरी माइनर पॉइंट्स, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये शायद कहीं आपको मिलेंगी नहीं, किसी मैनुअल में नहीं मिलेंगी, शायद इंटरनेट पे भी आपको मिलेंगी नहीं जब तक कि आप बहुत घुस के रिसर्च नहीं करते। बट समवन हु हैज़ ट्राइड एंड टेस्टेड दीज थिंग्स, जो डेली एक वर्कआउट करता है कुछ सोच के साथ, या डेली आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू विद माई वर्कआउट। सो समवन लाइक मी, आई एम नॉट सेइंग जस्ट मी, बट पीपल हु हैव बीन वर्किंग आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, 10 साल 15 साल 20 साल जिनको हो गए हैं, जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया, जिम में हर टाइप का वर्कआउट करके देख लिया है, हर टाइप की एक्सरसाइज करके देख ली है, डिफरेंट वेरिएशंस करके देख लिए हैं। सो ओनली समवन हु हैज़ दैट नॉलेज विल बी एबल टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स कि आप कौन सी चीज़ किसके साथ मैच करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लॉट ऑफ टाइम्स यंगस्टर्स कम टू मी, 19-20 साल के लड़के आते हैं और जो भी वो बॉडी पार्ट कर रहे होते हैं तो कहते हैं सर आज ये बॉडी पार्ट हमारा, हमने 3 एक्सरसाइज कर ली हैं, 4 कर ली हैं, बट हमें लग नहीं रहा कि हमने कुछ किया है, कि हमारा मसल एक्टिवेटेड नहीं है, या वी कैन नॉट फील द पंप। सो लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स कि आपने कल कुछ किया होता है, सपोज आपने कल हेवी चेस्ट वर्कआउट किया हुआ है और अगले दिन आके आप अपना ट्राइसेप कर रहे हो जो कि ऑलरेडी आपका चेस्ट का सपोर्टिंग मसल होता है, तो उसको आपने ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट कर लिया पिछले दिन हेवी चेस्ट करके कि अगले दिन शायद वो उतना रिस्पॉन्स आपको ना दे। बट वही वर्कआउट आप अगर ट्राइसेप का 2 दिन बाद करोगे या 3 दिन बाद करोगे, जब आपका मसल जो है सपोर्टिंग ट्राइसेप वो फ्रेश है और वो रिकूपरेट कर चुका है फ्रॉम द चेस्ट वर्कआउट, इट विल मे बी गिव यू अ बेटर आउटकम। सो स्मॉल थिंग्स लाइक दीज की कब आपको क्या करना चाहिए तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, बिकॉज एवरीवन कम्स टू द जिम वांटिंग कि मेरा आज का जो वर्कआउट है उससे मैं मैक्सिमम लेके जाऊँ। मैं जो भी मैं वेट मार रहा हूँ, जो भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसका जो भी मुझे गेन मिले वो फटाफट मुझे मिले, एंड आई कैन सी इट ऑन माई बॉडी एंड पीपल कैन सी इट ऑन माई बॉडी। सो फॉर डूइंग दैट, जस्ट कमिंग इन एंड डूइंग 6 exercises and just being in the motion is not how it works. You need to understand कि what muscle to pair, किस दिन पे क्या करना चाहिए आपको, स्टफ लाइक दैट। बहुत बारीकी वाली चीज़ें हैं, उस वीडियो में मैंने जितना कर पाया मैं उतना मैंने एड्रेस किया। ऑब्वियसली इट डजंट हैव ऑल द हैक्स बिकॉज बहुत सारे हैं, बट जो भी 4-5 हैक्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे बेनिफिट उन्होंने किया है और वो औरों को भी कर सकते हैं, वो मैंने उस वीडियो में एड्रेस किया है। होपफुली इट विल बी आउट सून। So I'll probably move on to my next exercise. I'm done with this. So मैं ऐसे इसलिए बैठा हूँ, मतलब मैं इसलिए नहीं बैठा कि मेरे को पनिशमेंट मिली है, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो ऐसे बैठ के होने वाली है। So that is why I'm sitting like this. और अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, it is in traditional terms it is called Viking press. And if you are a fan of powerlifting and strongman like I am, तो उसमें आपने ज़रूर देखी होगी एक्सरसाइज। बट ट्रेडिशनली जब ये एक्सरसाइज की जाती है तो खड़े होके मारी जाती है,
बट हमारी जो ये मशीन है दिस डजंट अलाउ अस टू स्टैंड एंड डू दिस एक्सरसाइज, तो हम बैठ के एक्सरसाइज करेंगे। एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड शोल्डर प्रेस विच वी जस्ट डिड इज दैट इसमें यू कैन लिफ्ट अ लॉट मोर वेट बिकॉज योर होल बॉडी इज इन्वॉल्व। तो हम क्योंकि अभी बैठ के कर रहे हैं तो हमारे लेग्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट आप जब ये एक्सरसाइज खड़े होकर करते हो तो आपके लेग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट योर लेग्स आर लाइक योर बिगेस्ट सपोर्टिंग मसल इन दिस एक्सरसाइज, क्योंकि आप जितनी जो पावर लगाते हो वो आप अपनी टांगों से और अपने कोर से लगाते हो। ऑब्वियसली योर अपर बॉडी इज इन्वॉल्व, बट लॉट ऑफ योर लेग स्ट्रेंथ इज इन्वॉल्व इन दिस। बट सिंस हमारी मशीन हमें खड़े होकर नहीं अलाउ करती करना, हम बैठ के करेंगे, बट स्टिल वील बी यूजिंग लॉट ऑफ आवर बैक स्ट्रेंथ व्हाइल डूइंग दिस। अभी मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगाया बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेस्ट इट आउट। हमने अभी तक ये एक्सरसाइज की नहीं है, ना किसी को करवाई है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑन दिस मशीन, सो दैट्स व्हाई द वेट इज़ नॉट सो मच। बट लाइक आई सेड कि इसमें अपर बैक भी इन्वॉल्व होगी, मेरी लोअर बैक भी इन्वॉल्व होगी, बिकॉज आई विल नॉट बी सिटिंग इंटायरली स्ट्रेट। थोड़ा सा मेरा आगे की तरफ झुकाव रहेगा जब मैं मारूंगा। और जब ये चीज़ खड़े होके की जाती है तो बहुत इम्पैक्ट आपके शरीर पे आता है। यू कैन जस्ट लॉग ऑन टू यूट्यूब एंड सर्च स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन, उसमें आप एडी हॉल है, हाफ थॉर है, इनको ये एक्सरसाइज करते देख सकते हो। एंड यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट कम्स ऑन देयर बॉडी, एंड दे आर अमेजिंग लिफ्टर्स। वो पता नहीं कितना मतलब 1000 पाउंड वो सिर के ऊपर अपना उठा लेते हैं एक्सरसाइज करते हुए। सो इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइजेज ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग मैन and all the big lifters in the world. So you can imagine कि it must have some kind of a benefit कि वो लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आपको अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप वाइकिंग प्रेस ज़रूर करो। देर आर वेज, इफ़ यू डोंट हैव दिस मशीन देर आर स्टिल वेज ऑफ डूइंग दिस एक्सरसाइज इन योर जिम। आप 2 बारबेल लेके उसके बीच में एक apparatus, जैसे मैंने कल आपको बॉक्स दिखाया था, वो बॉक्स फंसा के भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। आई विल maybe make a small video about that in my forthcoming vlogs. In the meantime, if you want to still do it, you can log on to Google or YouTube and you can search for it, that how to make a Viking press in your gym if you don't have a machine. So usme they will tell you how to do it. So let me just start with this. So I'm back to my punishment pose, and it's going to be a punishment for my shoulders now. So 1 2 3 up. So the first thing that I feel is that जो मैं अभी आपको पीछे मेंशन कर रहा था कि कन्वेंशनल शोल्डर प्रेस करते हुए इस पे आई कुड नॉट फील एनीथिंग ऑन माय फ्रंट डेल्ट। ये करते हुए मेरा फ्रंट डेल्ट भी पूरा एक्टिवेट हुआ है। इनफैक्ट इट वाज टेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ लोड, सो विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज पिछली एक्सरसाइज में हमारा साइड डेल्ट, रियर डेल्ट एंड पार्ट ऑफ आवर मिडिल डेल्ट वाज एक्टिवेटेड। ये एक्सरसाइज करके हमारा फ्रंट डेल्ट भी एक्टिवेट हो गया है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ डूइंग स्टैंडिंग बारबेल प्रेस आफ्टर दिस। आई विल हैव टू रीथिंक दैट बिकॉज ये करके अगर मेरा पूरा शोल्डर अच्छे से पंप हो जाएगा तो मे बी आई विल नॉट डू स्टैंडिंग बारबेल प्रेस, और मे बी आई विल नॉट गो टू हेवी ऑन दैट। आई विल सी इन सम टाइम. Let me just do a couple of more sets of this, maybe 3-4 more sets, and then I'll take a call. So you could not see me in the previous clip. We are making another video about this. थोड़ा सा आप फ्रंट एंगल से देख सकते हो कि कैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरा जो फ्रंट डेल्ट है वो भी एक्टिवेट हुआ था. सो इट इज़ इन्वॉल्विंग ऑल पार्ट्स ऑफ माई डेल्ट, योर फ्रंट, योर बैक, योर साइड डेल्ट, तीनों चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं एज अपोज टू द प्रीवियस एक्सरसाइजेज which just involved your side and your rear delt. आप जब ये पुश कर रहे हो तो आपकी सारी जो पुशिंग मोशन है that is all your front delt. नीचे आते हुए जो आप बैलेंस कर रहे हो तब आपके साइड और रियर डेल्ट पे आ रहा है, and the pushing aspect is where your front delt comes in. So this is hitting your delt from all the angles. So hence it's a complete exercise, and I can now see why all the strong men, all the power lifters, all the big lifters जो आप YouTube पे, इंस्टा पे देखते हो, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, इतना राउंड उनका शोल्डर होता है. सो दे ऑल डू दिस एक्सरसाइज इन डिफरेंट फॉर्म्स. बाहर द थिंग इज, सी आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉपी एनीवन.
मेरे को शुरू से ही बहुत मन था कि मेरे जिम में हर टाइप की मशीन होनी चाहिए, हर टाइप का वेट होना चाहिए, हर टाइप का एंगल होना चाहिए, ताकि आप नई नई एक्सरसाइज करते रहो और आपका मन भी लगा रहे और आप डेवलपमेंट भी देखते रहो। एक ही चीज़ आप बार बार करोगे, उसमें ना आपको डेवलपमेंट दिखेगी, ना आपको मज़ा आएगा, एंड इवेंचुअली यू विल बेसिकली स्टॉप लविंग योर वर्कआउट्स। सो आई एम ऑल अबाउट लविंग माई वर्कआउट्स एवरी डे। I won't say 365 days in a year because obviously I take off on Sundays, बाकी दिन भी मैं छुट्टियाँ लेता हूँ, बट ना करते भी 350 दिन तो मैं साल के वर्कआउट करता हूँ, इफ़ नॉट मोर। तो 350 दिन वर्कआउट करने के लिए इट इज़ वेरी essential that I need to love my workouts, which I do, and the reason is all these things that all these new exercises I cannot keep buying new machines, so machines तो once in a while आती हैं, but बिना मशीन के भी एक्सरसाइज इजाद करना, नई नई एक्सरसाइजेज, नए नए एंगल्स निकालना is something that I do, and that makes me love my workouts even more. So you watch a lot of people on Instagram, बाहर एकर्स में जिम होते हैं, बहुत बड़े बड़े जिम होते हैं, बहुत ज़्यादा मशीनरी होती है, सो फॉर देम इट्स प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल टू हिट देयर मसल फ्रॉम ऑल एंगल्स। हमारे यहाँ वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। आई हैव अ डिसेंट इनफ स्पेस, बट यहाँ पे मैं आई कैन नॉट जस्ट कीप, मैं मशीनें भर नहीं सकता यहाँ पे। और दिल्ली में, बॉम्बे में, एनी ऑफ द बिग सिटीज़, कि रियल एस्टेट के क्या भाव चल रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल टू ओन अ जिम इन एकर्स। So what you need to do is you need to innovate, and that's what I do. The more you innovate, the more new kind of exercises, variations you do, the more your muscle will respond. So I am a living example of that. People I train are living example of that. So you come to my gym, anytime you wish to come to my gym, you will see the kind of new variations and exercises people are doing. People are not just sitting on machines and doing those typical 5-6 जो एक्सरसाइज होती हैं हर बॉडी पार्ट की, वो मैं करवाता नहीं हूँ, लोग यहाँ करते भी नहीं है। हर वर्कआउट में कुछ ना कुछ नाना करते भी 1 या 2 वेरिएशन तो ऐसी होती हैं जो पहले उन्होंने नहीं की होती हैं। सो लेट मी जस्ट टेक माई नेक्स्ट सेट नाउ। सो वी आर ऑन टू आवर लास्ट सेट ऑफ द वाइकिंग प्रेस, और जो हमारा वीडियो बना रहा था ही इज़ गॉन होम, सो हम खुद ही अब ये वीडियो बना रहे हैं, एंड सिंस इट्स इज द 2 of us now, so let me just take this set and so aiming for 4 to 5 reps, 1 2 3 up. तो ऑल इन ऑल हमारे 7-8 सेट तो हो गए थे फ्रंट प्रेसिंग के, जो हमने ऐसे बैठ के की थी। अब हमने उल्टा बैठ के वाइकिंग प्रेस की, इसके भी हमारे 5-6 सेट हो गए हैं, एंड आई स्टिल थिंक आई हैव स्ट्रेंथ लेफ्ट टू डू सम बारबेल प्रेसिंग। तो मैं खड़े होकर बारबेल प्रेसिंग करूँगा नेक्स्ट, एंड इट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट एक्सरसाइज। आई थिंक आई कैन पुश गुड अमाउंट ऑफ वेट। नॉर्मली लोग स्मिथ मशीन प्रेफर करते हैं मारना, बैक सपोर्ट लेके शोल्डर मारना प्रेफर करते हैं, मैं दोनों चीज़ें प्रेफर नहीं करता। आई लाइक टू जस्ट बी फ्री व्हेन आई एम डूइंग माई शोल्डर प्रेसिंग एंड नो सपोर्ट, एंड खड़े होके भी मैं प्रेफर करता हूँ मारना रादर देन सिटिंग एंड डूइंग इट। बैठ के ऑब्वियसली बैलेंस अच्छा आता है, थोड़ा आपका शोल्डर ज़्यादा हिट होता है बिकॉज योर बैक इज़ नॉट इन्वॉल्व दैट मच, बट स्टिल आई प्रेफर द स्टैंडिंग वेरिएशन, एंड आई विल मूव ऑन टू दैट नाउ। सो अब हम आ गए हमारी थर्ड एक्सरसाइज पे, विच इज़ बारबेल प्रेसिंग ओवरहेड। और क्योंकि ऑलरेडी शोल्डर गर्म भी हो चुका है, थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो चुका है, सो आई एम स्टार्टिंग विद 20। दिस इज़ नॉट माई नॉर्मल स्टार्टिंग वेट, डिपेंडिंग ऑन व्हेन आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज। यहाँ तो मैं 10 से शुरू करता हूँ या 15 से करता हूँ, 17.5 से भी बहुत रेयरली करता हूँ, बट क्योंकि आज अच्छा गर्म हो चुका है शोल्डर, दोनों हमने जो प्रेसिंग मारी है इट हैज़ एक्टिवेटेड ऑल पार्ट्स ऑफ माई शोल्डर्स, माई फ्रंट, माई साइड, माई रियर। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 20, मे बी नॉट डू टू मेनी सेट्स ऑफ दिस, बट लिफ्ट डिसेंट वेट ऑन दिस। एंड पहला मारूंगा तो मुझे चल जाएगा पता कि मसल एग्जॉस्ट हुआ है अंदर या अभी उसमें जान बची है। तो हमारा जैसे कि आज का मोटिव इज जस्ट टू गो ऑल आउट इन लिफ्टिंग वेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं आज हम अपने शोल्डर्स के लिए। हम कोई आज साइड रेज, फ्रंट रेज, फेस पुल्स, रियर डेल्ट ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। नन ऑफ दो स्मॉल एक्सरसाइजेज विच आर मोर फॉर डेवलपिंग
योर शोल्डर ओवरऑल। और एक जो कहते हैं फिनिशिंग टच, अगर आपने अपने शोल्डर को देना होता है, अलग अलग आपने उसके मसल सेपरेशन दिखानी होती है, निकालनी होती है, तो वो सारी एक्सरसाइजेस तब काम आती हैं। बट अभी हम सिर्फ अपने शोल्डर पे पाउंडेज डाल रहे हैं। वी आर पुटिंग वेट ऑन आवर शोल्डर in order to make it grow and in order to make it bigger and more strong. So let me just start with this. And the grip for this is slightly wider than my shoulders. Normally कई लोग आपने देखा होगा यहाँ से मारते हैं, यहाँ से आप कभी भी कोई एक्सरसाइज करते हो, सपोज इवन आप ट्राइसेप के लिए जब क्लोज ग्रिप करते हो बेंच प्रेस पे, तो आपने देखा होगा कि उस पर बहुत ज़्यादा वेट नहीं मार पाते, बिकॉज आपकी जो ग्रिप होती है इट्स वेरी क्लोज। सो बहुत पास से आप जब भी वेट को पुश करते हो ना तो मुश्किल होती है। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल प्रेफर डूइंग अ क्लोज ग्रिप प्रेस। मैं नॉर्मली अपने शोल्डर से थोड़ा सा आधा 1 इंच वाइड रखता हूँ अपने हाथ जब मैं करता हूँ, और पूरा उसका जो इम्पैक्ट है मेरे को अपने शोल्डर्स पे फील होता है, नॉट जस्ट ऑन वन पार्ट ऑफ माई शोल्डर बट माई एंटायर शोल्डर। जितना क्लोज आप पकड़ोगे ना उतना आपका फ्रंट डेल्ट ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, और कुछ टाइम के बाद आप यू माइट जस्ट एंड अप हर्टिंग योर फ्रंट डेल्ट बिकॉज ऑफ दैट, because of the wrong form. So इसका form is one thing which lot of people are confused about. That's why I'm addressing it कि shoulder से थोड़ा सा wide grip आप करोगे तो वो maximum benefit आपको देगा. So let me just start with this. So ठीक था वेट एंड अच्छा आया शोल्डर पे, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस 2 exercises आई कुड फील द एंटायर वेट ऑन माई शोल्डर्स. सो आई मे बी नॉट डू मोर देन 3 or 4 sets ऑफ दिस, एंड थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएंगे अभी भी हम हर सेट के साथ. So we are on to our last set of the standing barbell press, और कोशिश करेंगे थोड़े ठीक ठाक रेप निकल जाए. इस पर बढ़ा दिया हमने वेट, थोड़ा सा हेवी हो गया, और आई कैन नाउ फील जो हमने इससे पहले प्रेसिंग की है उसका सारा इम्पैक्ट अब आ चुका है शोल्डर पे. सो या लास्ट सेट 1 2 3 up, 1 2 3 up. So that was our last set of the standing barbell press. और अभी हमारी प्रेसिंग खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमने थोड़ा सा अभी थोड़ा वेट मार सकते थे स्क्वाट, पर नहीं मार रहे, बिकॉज नाउ वी विल गो होम एंड कंटिन्यू विद आवर वर्कआउट इन द बैकयार्ड. और हमारी एक पतली रॉड है घर पे, शोल्डर की थिन रॉड, विच आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस व्लॉग्स ऑल्सो. उस पर हम अभी प्रेसिंग मारेंगे. उस पर सिर्फ लोहे का वेट लगता है एंड उसका अलग ही इम्पैक्ट आता है. सो नाउ वील मूव ऑन टू आवर बैकयार्ड जिम एंड वील फिनिश आवर वर्कआउट देयर. सो लेट्स गो. सो वी आर इन आवर बैकयार्ड नाउ, और हम आके हमने ऑलरेडी 2-3 सेट इसके कर लिए हैं. हमारा आई थिंक ये 3rd सेट है, और 2-3 सेट तो और हम करेंगे, बट अब मसल ठीक ठाक सा एग्जॉस्ट हो चुका है. So it's almost on the verge of being done. मतलब I would say it's like 80% done. 10-15% की गुंजाइश और रह गई है, वो हम इसमें कसर पूरी कर देंगे. So let me just take this one set. सो जैसा कि अभी आपने देखा था, जिम में हम अच्छी लिफ्टिंग कर चुके हैं. वॉट एवर वेट वी वर सपोज टू लिफ्ट वी लिफ्टेड दैट, और यहाँ पे हम अब रेप्स मार के अपना वर्कआउट ख़त्म कर रहे हैं. सो नॉट टू मच वेट. एंड ये जो मैं आपको रॉड बता रहा था, ये रॉड की ग्रिप पतली है, तो ये और ज़्यादा आपके शोल्डर पे आता है. मतलब कहीं आपके फोरआर्म पे, आपके सपोर्टिंग मसल पे नहीं आता ये. इट कम्स टोटली ऑन योर शोल्डर. सो यू डोंट हैव टू लिफ्ट टू मच वेट. इस पर आपको बहुत ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है.
कम वेट पे भी अगर आप अच्छा मारोगे विद द राइट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ रेप्स, इट विल डू द जॉब. सो या, सो आई एम ऑन माई 6th सेट, छठा सेट है मेरा ये. और पिछले सेट में जबकि हालांकि सिर्फ मेरे से 7 रेप निकले थे बिकॉज मसल मेरा पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है. और नॉर्मली जब ऐसा हो जाता है तो फिर मैं एक्सरसाइज वहाँ रोक देता हूँ, मैं नेक्स्ट सेट नहीं मारता. बट मेरे को मज़ा बहुत आया था लास्ट सेट करके, इसलिए वी डिसाइड टू डू 1 more सेट. नहीं तो हम 5 सेट मार के बस कर देते. सो दिस विल बी माई लास्ट सेट ऑफ द बारबेल प्रेसिंग. इसके बाद हम एक एक्सरसाइज और करेंगे, इतनी जान हमने बचा ली है. जैसे खाने के बाद डेजर्ट के लिए थोड़ी सी जगह बचती है हमेशा. दे से दैट यू नो डेजर्ट हैज़ अ सेपरेट स्पेस इन योर स्टमक. तो ऐसे ही हमने एक एक्सरसाइज की जान बचा ली है, विच विल बी सीटेड डंबल प्रेस. सो नॉर्मली इट इज़ एन एक्सरसाइज जिससे हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. जब हमने हेवी प्रेसिंग करनी होती है अपने मसल खोलने के लिए हम डंबल प्रेस से शुरू करते हैं. बट आज हम थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं, दैट वी विल फिनिश आवर वर्कआउट विद डंबल प्रेस. ऑब्वियसली वी विल नॉट लिफ्ट टू मच वेट इन दैट. 10 साढ़े 12 तक ही हम मारेंगे. रेप जितने निकल सकते हैं उतने रेप निकाल के मसल को टोटली एग्जॉस्ट करके हम अपना वर्कआउट ख़त्म कर देंगे. सो नो अदर मोशन टुडे, नो फेस पुल्स, नो अपराइट रोज, नो श्रग्स. उसका एक सेपरेट डे मैं रखता हूँ. सो वेन एवर दैट डे कम्स आई विल प्रॉब्ली मेक अ वीलॉग ऑफ दैट वेयर आई एम जस्ट हिटिंग माई ट्रैप्स बाय डूइंग यू नो डिफरेंट वेरिएशंस. सो लेट मी जस्ट टेक दिस सेट, माई लास्ट सेट फॉर स्टैंडिंग बारबेल प्रेस. So yeah. 1 2 3 4 5 6 7. इस रॉड की और इस लोहे की ना एक खासियत है, आप जब मार रहे होते हो, अभी मैंने ऐसे 7 मार लिए तो मुझे लगा नहीं 10 निकल जाएंगे, ये एकदम से आपके ऊपर आता है वेट. सो हम जब बेंच प्रेस भी कर रहे होते हैं इस पर यहाँ पे लगा के, तब भी हमारे साथ ये होता है दैट टिल द 7th और 8th रेप वी फील दैट नो वी कैन डू 12, वी कैन डू 13. बट वो 8वें के बाद एकदम से वेट आता है तो वी लव दैट फीलिंग वेयर यू फील कि नहीं अभी आप में जान बची है और एकदम से वेट कहते हैं नहीं यू आर डन. सो वी आर डन. 8 ही रेप निकले मेरे इससे. सो या, सो फाइनली हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं आज की, जो कि है सीटेड डंबल प्रेस. और 2 सेट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं इसके, अब हम लास्ट सेट कर रहे हैं इसका 3rd सेट. और वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडेज वर्कआउट इज दैट हमने आज अपना जो रेस्ट पीरियड है वो बहुत कम रखा है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं कि बाकी दिन भी लंबे लंबे वर्कआउट नहीं करते वेयर वी आर डूइंग लॉट ऑफ सेट्स एंड रेप्स. बट द थिंग इज़ दैट टुडे हमने अपना रेस्ट पीरियड अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स का ही रखा है. और उसका जो इम्पैक्ट है आई कैन ऑलरेडी फील इट. नॉर्मली हमने अभी 2 दिन पहले भी चेस्ट मारी थी और काफ़ी मारी थी, अच्छा वेट मारा था, काफ़ी सेट और रेप्स मारे थे. बट इमीडिएट जो मसल सोरनेस है वो हमें नहीं आई थी. अब मसल सोरनेस हमें आई अगले दिन. बट आज का जो वर्कआउट का इम्पैक्ट है वो ये है कि ऑलरेडी मसल में जो सोरनेस है वो आ गई है और वो कल और बढ़ने वाली है. सो विच इज़ अ गुड साइन. सो लेट मी जस्ट टेक दिस. ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को. सो दिस कंक्लूड्स आवर शोल्डर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेसिंग की और कुछ नहीं किया. और हो सकता है आपको देख के लगे कि यार ये तो बहुत टफ वर्कआउट है, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड टोटली रेप्लिकेट इट, बट आई एम सेइंग कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, शोल्डर का साइज़ बढ़ाना है, तो आप कोशिश करो कि आप महीने में कम से कम एक बारी तो ये वर्कआउट करो इन विच यू आर जस्ट डूइंग द पुशिंग वर्कआउट, नथिंग एल्स. नो साइड, फ्रंट, अपराइट एंड ऑल दोज थिंग्स. उसके लिए यू कैन कीप सेपरेट वर्कआउट्स, बट महीने का एक वर्कआउट आप ऐसा रखो जहाँ आप सोली फोकस अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ पे कर रहे हो, जैसे हमने आज किया है. एंड यू नो इट इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट लाइक दिस ओनली वीड्स ग्रो इन द कंफर्ट जोन. अगर आपको बढ़ना है, ग्रो करना है, you will have to come out of your comfort zone, and nothing worth having comes easy. So it was not an easy workout. tough था, मुश्किल था. आपको भी मुश्किल लगेगा जब आप करोगे, but जब आप कर लोगे तो for sure you will feel the impact. Maybe not immediately, but if you like do it, मतलब आप 2-3 महीना अगर इसको करोगे, महीने में एक बार या अगर if possible 2 times, तो definitely within 2 months 3 months you will see that आपकी जो strength है वो काफ़ी बड़ी है. So that's it from me. And I hope you enjoyed this vlog and you are enjoying this whole series of vlogs that I've been doing, and I have lots more to offer.
and I'll keep coming back with these vlogs. So stay tuned, keep watching, share with friends and family, press the bell icon. I'm not very good at these things. ये एक for the sake of it मैं end में बोल देता हूँ, but आप करोगे, good for you, and obviously if it can reach more people and people who are into working out and fitness and stuff, that's great. But yeah, so I'll see you soon. Stay tuned for more. Thanks for watching.